दोस्तों मौसम बदलने लगा है और भारत के कई राज्यों पर जो सुस्त पड़ गया था मानसून वो फिर से दौड़ने लगा है, सक्रिय होने लगा है, बादल घने पहुंचने लगे हैं और कई जगहों पर बरसात शुरू हो गई है तो कुछ जगहों पर संकेत ये मिल रहे हैं कि बरसात होगी। राजस्थान लंबे समय से तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं जब पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों पर बरसात लापता है। मानसून यहां पर बिल्कुल भी सुस्त पड़ा हुआ है। वजह मानसून ट्रफ ऊपर चली गई थी पंजाब में, पूर्वोत्तर में भी अरुणाचल प्रदेश पर मानसून ट्रफ बनी हुई थी। धीरे धीरे अब वो नीचे शिफ्ट होनी शुरू हुई है। कम दबाव का क्षेत्र यहां पर बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है। ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होगा भारत के ज़मीनी भागों पर पहुंचने से पहले या पहुंचने के दौरान। और उसी के चलते इसी सिस्टम के चलते ये सारा कुछ परिवर्तन शुरू हुआ है। अब जो बंगाल की खाड़ी की हवा और अरब सागर की नमी है, ये दोनों दोनों क्षेत्रों से, समुद्री क्षेत्रों से उठने वाली नमी भारत के ज़मीनी भागों पर, आंतरिक रीजन में भी और कोस्टल रीजन में भी प्रभाव दिखा रही है। साथ ही उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान भी आप देखेंगे कि बादल कुछ और बढ़ेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और साथ में पूर्वोत्तर से लेकर इधर बिहार और आसपास के भागों समेत उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौसम बदलेगा। उत्तराखंड पर भी अलर्ट है, सावधान रहिए। उत्तराखंड के क्षेत्रों पर अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा यानी भूस्खलन का खतरा खत्म नहीं हुआ है। वजह यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों यानी हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले ज़िले हैं, यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचने के बाद इकट्ठा हो रही हैं। तो ये हवाएं आने वाले समय में हरियाणा और पंजाब से सटे हुए जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के इन भागों में तेज़ बारिश का कारण बन सकती हैं, जो एक चैलेंज है। तो इससे कैसे बचना है ये आप ध्यान रखिए। इन सभी परिदृश्य में किस तरह की बरसात देश भर में अगले 24 घंटों में संभावित है, आइए समझते हैं। पहले शुरुआत करूंगा मध्य भारत के भागों से और वो भी पश्चिमी क्षेत्रों से, गुजरात से। वजह यह है कि गुजरात और राजस्थान उन राज्यों में से हैं जहां पर काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही थी। तो गुजरात में भी मौसम बदलने लगा है और इसमें कोई अब मुझे संदेह नहीं लग रहा है कि 20 अगस्त से पहले गुजरात के कुछ ज़िलों पर हो सकता है भारी बारिश हो, जो नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक तरफ अभी सूखे के मौसम ने नुकसान पहुंचाया था और अब ये बरसात जो भारी हो सकती है उसके कारण कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है और फसलों को ही नहीं बल्कि सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, हो सकता है कि निचले इलाकों पर फ्लडिंग आ जाए या वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाए, तो सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अभी यहाँ पर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में सूरत से लेकर साबरकांठा तक पूरे रीजन पर बादल छाएंगे और संभावना बारिश की अगर हम देखें तो अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, आणंद, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच यानी ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। हल्की बौछारें और कहीं पर मध्यम फुहारें पड़ सकती हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे। सोमनाथ और भावनगर, वेरावल तक और अमरेली, बोटाद तक, राजकोट तक बादल यहां पर दिखाई पड़ेंगे। वैसे बादल तो द्वारका और आसपास वेरावल में भी रहेंगे, लेकिन इधर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं। तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव और इस तटीय क्षेत्र में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। इधर महाराष्ट्र के भागों पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा एंटायर रीजन अफेक्टेड होगा और अफेक्टेड नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। यहाँ पर जो मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है उससे अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन जो नुकसान कम बरसात होने की वजह से हो रहा था उसमें कमी आने की संभावना, यानी फायदा पहुंचाएगी ये बारिश। तो विदर्भ में, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र में तथा मुंबई समेत पूरे कोंकण गोवा रीजन में मध्यम से भारी बरसात के लिए तैयार रहिए। साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भारी बरसात होगी। पश्चिम में इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और खंडवा, खरगोन समेत आसपास के जितने भी जिले हैं सभी जगहों पर बरसात वाले बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे और बरसात भी मध्यम से तेज होगी। इधर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में भी तेज बारिश की उम्मीदें हैं। बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी बारिश वाले बादल बढ़ रहे हैं। हवा तेज चल रही है। घने बादलों के बीच गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इधर केंदुझार से लेकर दक्षिण में भवानीपटना तक सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा इधर दक्षिण भारत के भागों पर
तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ जिलों पर, ये आप देख सकते हैं गुलबर्गा, रायचूर और साथ में तटीय कर्नाटक के भागों में और तेलंगाना के पूरे रीजन में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। शेष कर्नाटक के आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटों और तमिलनाडु तथा केरल, इन भागों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की रहेगी। मुख्यतः तेज बारिश तटों पर और इधर तटों पर तथा तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगहों पर संभावित नहीं है। लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश, पुदुचेरी में छिटपुट बारिश और उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं राजस्थान का जिक्र करूंगा। राजस्थान उन राज्यों में से है जहां पर लंबे समय से बरसात का इंतजार लोग कर रहे थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं लंबे समय के बाद उदयपुर और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ में दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन सभी भागों पर बादल घने दिखाई देने लगेंगे और बरसात भी तेज हो सकती है। मध्यम से भारी वर्षा या हल्की से मध्यम वर्षा के बीच कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। जयपुर, अजमेर, अलवर, चूरू और साथ में जालौर पर भी बादल पहुंचने लगेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर और ये जो जोधपुर का रीजन है, यहाँ पर भी बादल पहुंचने लगेंगे। गंगानगर पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन अभी पश्चिमी क्षेत्रों पर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तेज बारिश यहाँ पर, या बारिश अभी यहाँ पर 1-2 दिन और नहीं होगी, उसके बाद बरसात यहाँ पर शुरू हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर तेज बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और प्रयागराज से लेकर पश्चिम का जितना क्षेत्र है, आगरा और मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर का, लखनऊ, कानपुर समेत बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन सभी भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अगर हुई तो सुबह के समय होंगी या आज रात में हो सकती हैं, जिसमें जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और साथ में इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर शामिल होंगे इन भागों में। उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम कमजोर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में दक्षिणी भागों पर तेज बारिश की संभावना, आशंका है। सावधान रहिएगा इन सभी भागों में। हाँ, हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ से लेकर करनाल और कैथल, सोनीपत, पानीपत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यानी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में, साथ में चंडीगढ़ और पूर्वी पंजाब के भागों में, पटियाला से लेकर लुधियाना से लेकर फाजिल्का, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस बारिश के हैं और बारिश इधर पूर्वी भारत के भागों में भी होगी। लेकिन बिहार, झारखंड में मौसम फिर से एक बार कमज़ोर हो रहा है, मानसून कमज़ोर हो रहा है। बारिश अगर हुई भी तो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर या रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज में लाइट रेन कहीं पर दिखाई पड़ेगी। तटीय गंगे पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होगी, इंक्लूडिंग कोलकाता और आसपास के भागों में, और ऊपरी रीजन में फिलहाल कम चांसेस हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी इंटेंसिटी बारिश की लगातार रिड्यूस हो रही है फिलहाल के लिए। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।